आम आदमी पार्टी के नेताओं की पुरानी आदत है, वो बिना सोचे समझे कुछ भी बयान दे देते हैं और जब कोर्ट में फंसते हैं तो यू टर्न लेकर बड़ी ही आसानी से माफी मांग लेते हैं। दोस्तों, आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं। ऐसा ही हाल केजरीवाल साहब का भी है। केजरीवाल सोचते तो हैं कि वो राजनीतिक प्रपंच करके राजनीति कर लेंगे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनका सीधा मुकाबला ठोस राजनीतिक नीति वाले बीजेपी से है। केजरीवाल साहब जब से इस देश की राजनीति में आए हैं तब से वो कर तो सिर्फ राजनीति ही रहे हैं। पहले दिल्ली के लोगों को गुमराह किया और अब पंजाब के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बस एक जगह वो लोगों को गुमराह ही कर रहे हैं, बस गुमराह। और अब एक बार फिर केजरीवाल के दल के नेता ने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। देश में बीजेपी राजशाही लाना चाहती है, लेकिन केजरीवाल के सांसद ये भूल गए हैं कि ये भ्रम वो उस बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ फैला रहे हैं जो देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में जाने से पहले झुककर उसकी सीढ़ियों पर अपना शीश नवाते हैं। केजरीवाल ये भूल गए हैं कि उस नेता के खिलाफ वो भ्रम फैला रहे हैं जो देश को अंग्रेजों की सोच से बाहर निकालने के लिए लाल किले के प्राचीर से देश के लोगों को 5 प्रण देता है। आखिर कैसे आम आदमी पार्टी ने देश को गुमराह करने की कोशिश की है बीजेपी से करारी शिकस्त मिलने के बाद, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर बाजी मारकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को जोरदार झटका दिया। बता दें आपको, बीजेपी के पार्षद मनोज सोनकर ने मेयर पद के लिए हुए चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। मनोज सोनकर ने 35 में से 16 वोट हासिल किए। वहीं आम आदमी पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप टीटा सिर्फ 12 वोट ही हासिल कर पाए। वहीं 8 वोट कैंसिल कर दिए गए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मेयर चुनाव पर अपनी जीत पक्की मान रही थी, लेकिन अंतिम समय उनके हाथ सिर्फ निराशा लगी। वहीं अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपनी इस करारी हार के बाद बीजेपी पर षड्यंत्र का आरोप लगा रही है। इसी बीच चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि ये दिखाता है कि बीजेपी इतने छोटे से मेयर चुनाव में अगर इस प्रकार की गैरकानूनी और असंवैधानिक घटना को अंजाम दे सकती है तो आम आदमी पार्टी के लोकसभा चुनाव में हार देखते हुए ये लोग क्या करेंगे। क्या बीजेपी इस देश को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है जहां चुनाव ही ना हो? तो देखा आपने कैसे एक बार हार के बाद आम आदमी पार्टी को डर लगने लगा है कि बीजेपी इस देश को नॉर्थ कोरिया तो नहीं बना देगी कि चुनाव ही ना हो। विपक्षी दल की पुरानी आदत है, जब हारते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़कर बचना चाहते हैं, लेकिन चंडीगढ़ मेयर चुनाव बैलेट पेपर से हुए थे। ऐसे में अब ये बैलेट पेपर में गड़बड़ी करने का आरोप लगा रहे हैं। मतलब हार जाओ तो बेईमानी का आरोप लगा दो और जीत जाओ तो सब कुछ ठीक रहता है। लोकतंत्र पर भी कोई खतरा नहीं होता। विपक्ष की अब यही आदत हो गई है, बात बात पर ये लोकतंत्र को खतरे में ला देते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या इससे देश की बदनामी नहीं होगी? भारत जैसे महान लोकतंत्र वाले देश की तुलना नॉर्थ कोरिया से करना क्या देश का अपमान नहीं है? इससे पहले भी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल ने कहा था कि अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी चुनाव जीत गई तो इस देश में कभी चुनाव नहीं होंगे। बीजेपी देश में हिटलर राज ले आएगी। लेकिन हकीकत क्या है ये हम सब जानते हैं। और अब एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी हार देख विपक्षी नेता देश में तानाशाही की बात करने लगे हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि 2024 में बीजेपी जीत गई तो देश में कभी चुनाव नहीं होंगे। खड़गे ने कहा कि ये आखिरी चांस है वोट देने का, इसके बाद लोकतंत्र नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।